हेलो टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 मॉडल सेट 2 के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके सवाल आपके लिखे हुए हैं सामने स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। फर्स्ट सवाल है, CO का इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले लिख लो आप। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। अब दोनों को मिला के इस तरह आप अरेंज करो कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। और ऐसा करने के लिए आपको करना होगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड देना होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान दें कि ये होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज हुआ, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा। इसी को फाइनली आप जो एग्जाम में लिखोगे वो होगा इस तरह। आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है। तो एग्जाम में आपका आंसर केवल ये होगा। आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। जब हीट निकलता है तो उसको हम नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड रिएक्शन, थर्ड जो क्वेश्चन है, ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगा, NH2 NP1। ठीक है। फोर्थ देखिए, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 MHCl। 0.1 MHCl, तो इसका pH हम कैसे निकालेंगे? pH का फॉर्मूला क्या होता है? pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इसको क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है 0.1, इसके बदले आप पुट कर दो माइनस लॉग 0.1। इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? 0.1 को आप लिख सकते हो 1/10 इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर -1। अब ये माइनस को आप लॉग के बाईं ओर लाओ और pH इज इक्वल टू -1 और लॉग बेस 10 का वैल्यू होता है, लॉग बेस 10 का वैल्यू होता है कितना? लॉग बेस 10 का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, और ये माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। ठीक है, pH वैल्यू हो गया +1। अब देखें, डिफाइन द ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ, डिफाइन द ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन लॉस के आधार पर। इसको कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस substance means atom, ion, to give respective ion is called oxidation। आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है। वैसे एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे लिथियम, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम कैटायन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। इट इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन।
ठीक है, हम समझते हैं कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए 6 नंबर यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 और ये हो गया -log⁻10। ठीक है, तो +1 आ जाएगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है, एक कंपाउंड दिया गया है उसका नेमिंग करना है। ठीक है, यूपैक नेम लिखना है। तो आप क्या करो, यहां नियमानुसार देखिए, डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक है उधर से काउंटिंग करेंगे कार्बन का। इट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, और तीसरे नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 5 कार्बन है तो पेंट। और देखिए दूसरे, पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो लेसर नंबर को हम अल्कीन के सफिक्स के साथ लेते हैं, तो पेंट 1 इन। इसमें लेसर नंबर 1 है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो छोटी वाली संख्या को यहां पर लेते हैं। आपका आंसर होगा 3 मिथाइल पेंट 1 इन। चलिए 7वें सवाल की ओर देखें, सिस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का पहले आप फॉर्मूला लिख लो, CH3 CH CH CH3, ये हुआ ब्यूटीन, ब्यूटोइन। सिस आइसोमर का मतलब कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप हो। तो कैसे इसको लिखेंगे आप, देखिए लाइक दिस, CH3 CH CH3H, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहां देखिए आपको रिलेशन बताना है डेल्टा H और डेल्टा U के बीच। डेल्टा H है एंथैल्पी चेंज और डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दोनों के बीच रिलेशन आपको क्रिएट करना है। तो दोनों के बीच रिलेशन जो होता है आप जानते हो उसको, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, लेकिन यहां पर देखें चेंज इन वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड के लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, उतना प्रभावी नहीं होता है जिसको हम कंसीडर कर सकें। लेकिन गैसियस स्टेट के लिए, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए चेंज इन वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस रिलेशन में आपको क्या करना है, बस इसके बदले कोई न्यू ऑप्शन तलाश करके इस रिलेशन में पुट कर देना है। दैट्स ऑल, आपका न्यू रिलेशन मिल जाएगा। तो यहां देखें, सपोज V1 and V2 are total volumes of reactants and प्रोडक्ट्स। कब, गैसियस मॉलिक्यूल्स के केस में। ठीक है, तो हम इन गैसेस को आइडियल गैस सपोज करते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो कैसा होगा, यहां लिखें, देन from ideal gas equations or reactants
एंड प्रोडक्ट्स। क्या हो जाएगा, यहां V1 माने हैं रिएक्टेंट का, तो PV1 इज इक्वल टू N1 RT इक्वेशन 1 एंड PV2 इज इक्वल टू N2 RT इक्वेशन 2। हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हमको मिलता है, PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू, इसको ये हो जाएगा N2 RT माइनस N1 RT। अब क्या करो, RT को कॉमन ले लो और यहां P को कॉमन ले लें, P डेल्टा V इज इक्वल टू RT N2 माइनस N1। ठीक है, यहां डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, P को कॉमन ले लिए तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो V2 माइनस V1 के लिए हम लिख सकते हैं P डेल्टा V। P डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा RT, और N2 माइनस N1 के बदले हम ले सकते हैं डेल्टा N इन Ng, G फॉर गैसियसिटी। ठीक है, तो PV का वैल्यू यहां क्या आया, डेल्टा Ng RT, और RT डेल्टा Ng। ठीक है, इसको लिखें इक्वेशन 3। अब नाउ फ्रॉम रिलेशन ऑफ इंथैल्पी क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, इसको हम लिखें इक्वेशन 4 समझने के लिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब इक्वेशन 4 में हम P डेल्टा V का वैल्यू पुट कर दें। नाउ पुटिंग the value of P delta V from equation 3 in equation 4, क्या आ जाएगा मेरा, यही रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT, वेयर डेल्टा Ng इज इक्वल टू N2 माइनस N1, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, आपको यही रिलेशन यहां कैलकुलेट करना था। इट इज रिलेशन 5। ठीक है, वेरी इजी, समझ रहे हैं सभी लोग। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहां देखें, NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट अधिक होगा, इसके लिए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखें। ये हुआ NH3 and here we have NF3। ये दोनों केस में हम देखें कि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑर्बिटल का डायरेक्शन इस तरफ है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल डाइपोल
ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि यहां पर हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का ये चूंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की ओर ही इंफ्लुएंस होगी, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, लाइक दिस। तो यहां देखिए जो रिजल्टिंग डाइपोल होगा वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल का डायरेक्शन जिस तरफ है उसी तरफ ये रिजल्टेंट डायरेक्शन भी है, रिजल्टेंट डाइपोल भी है। रिजल्टेंट डाइपोल, इसका भी डायरेक्शन वही है जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके कारण जो डाइपोल इलेक्ट्रॉन डाइपोल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट डाइपोल भी है। लेकिन यहां पर देखें, यहां पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण जो डाइपोल है जिसको ऑर्बिटल डाइपोल कहते हैं वो है ऊपर, लेकिन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए इसका जो डाइपोल होगा टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर जो ऑर्बिटल डाइपोल है विच इज अपोजिट टू डाइपोल ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल, इट इज इसका रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट डाइपोल। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है जिसके कारण NF3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है एज कंपेयर टू NH3। इसी चीज को आपको लिख देना है। यहां देखिए the orbital dipole due to electron pair in NH3 each in the same direction as the resultant dipole, while in case of NF3 the orbital dipole due to lone pair of electron is in opposite direction to that of resulting dipole. Hence, the dipole moment of NH3 is higher than that of NF3। ठीक है, आपको फिगर से दिखा भी देना है और ये लैंग्वेज भी लिख देना है।
ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें देखा जा रहा है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड और बेस किसको बोलते हैं? तो अर्हेनियस ने ये कहा था कि वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होके H+ आयन देते हैं उनको एसिड कहते हैं, जबकि वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होके OH- आयन देते हैं उनको बेस कहते हैं। इसी को लिख देना है। The substances which dissociate in water to give H+ आयंस, जिनको हाइड्रोनियम आयंस भी कहते हैं, are called acids, whereas the substances which dissociates to give OH- आयंस, जिनको हाइड्रोक्सिल आयंस कहते हैं, are called बेसिस। हालांकि एग्जाम्पल तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आप दे दो। जैसे देखें HCl डिसोसिएट किया H+ इक्वल, ये वाटर में डिसोसिएट कर रहा है, प्लस Cl- इक्वल। यहां पर हम वाटर के साथ भी रिएक्शन करा के दे सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसका। इट इज हाइड्रोनियम आयन। और प्रोटॉन भी कहते हैं इसको। और बेस के देख लें NaOH, ये डिसोसिएट किया वाटर में। वाटर का प्रेजेंस कंपल्सरी है अर्हेनियस के अनुसार, प्लस OH- इक्वल। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक ये तैयार करते रहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।